अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है और अभी तक हम लोग मार्केटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिनमें फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग फंक्शंस, मार्केटिंग फीचर्स। आप लोगों को इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर वॉच करें। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मार्केटिंग का और बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद इजी वर्डिंग और लेट्स गेट स्टार्टेड। 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग तो समझ आता है ना, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है। अब 4 P's यहाँ पर क्या है? P यानी P लेटर से स्टार्ट होने वाले 4 वर्ड्स। नंबर 1 इज प्रोडक्ट, नंबर 2 इज प्लेस, नंबर 3 इज प्राइस एंड नंबर 4 इज प्रमोशन। अब ये जो 4 P से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनका मार्केटिंग से क्या ताल्लुक है और ये क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल हैं, तो इस चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं। The 4 P's are product, price, place, and promotion. They are an example of marketing mix or combined tools and methodologies used by marketers to achieve their marketing objectives. ठीक है। इन 4 P's का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास मार्केटर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। कैसे? प्रोडक्ट मतलब अगर आप लोग एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, एक अच्छी जगह पर आप उसको सेल करने लगते हैं। लाइक अच्छी जगह से मुराद ये है कि वहाँ पर वाकई ही उस प्रोडक्ट की नीड है, लोग उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए दूर जा रहे हैं या उन्हें वो प्रोडक्ट वहाँ पर चाहिए, तो आपने एक ऐसी जगह सेलेक्ट कर ली है, आपने कंपेटिटिव प्राइस जो है उसको सेलेक्ट कर लिया है कि आप अगर बाकी जो हैं वो 12 रुपए की बेच रहे हैं, आप 10 रुपए की बेच रहे हो, आप उसको कंपेटिटिव प्राइस पे सेल करना चाह रहे हो। लोग आपकी प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, ईच एंड एवरीथिंग सेम है या फिर उनसे बढ़कर हैं। और आपने अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन जो है वो इस तरह से करनी है, लाइक आप अपने प्रोडक्ट को कमर्शियल्स, टीवी एड्स के ज़रिए प्रमोट कर सकते हैं, या जिस तरह से आप ऑफ़र लगा सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, या फिर आप जो है वो अगर इतनी की शॉपिंग करते हैं तो आपको इतनी चीज़ जो है वो साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी या आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज़ हैं जिनसे आप अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली सेल कर सकते हैं। तो इसमें ये चारों जो पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज आप इसको बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स देकर। So the main thing is the 4 P's were first formally conceptualized in 1960 by E. Jerome McCarthy. McCarthy streamlined this concept into 4 P's: product, price, place, and promotion to help marketers design plans that fit the dynamic and social political realities of their time and target market. Jerome McCarthy ने इस concept को क्या किया था, स्ट्रीमलाइन किया था, लाइक 4 P's वाले कंसेप्ट को मज़ीद एक्सप्लेन किया, एलेबोरेट किया, ताकि जो मार्केटर्स हैं उनके लिए अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसके लिए कंपेटिटिव डिज़ाइन, फीचर्स, ईच एंड एवरीथिंग को सिलेक्ट करना, लाइक रियलिटी में ये सब कुछ किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, उस चीज़ को करना बहुत आसान कर दिया। लाइक डेवलपिंग द राइट प्रोडक्ट, मेकिंग इट अवेलेबल एट द राइट प्लेस with the right promotion at the right price to satisfy target consumers and still meet the objectives of the business. Right product को select करना, right place पे उसे sale करना with the right price and promotion, ठीक है। ये सब कुछ कैसे possible हुआ? with the use of 4 P's in marketing, which is also known as marketing mix. तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है और किस तरह से इन 4 P's ऑफ मार्केटिंग का इस्तेमाल करके एक मार्केटर जो है वो सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर सकता है, ठीक है, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकता है। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग को बारी बारी स्टडी करते हैं, लाइक प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह से आपने फोकस करना है और सबसे पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट किस तरह से करना है। सही प्रोडक्ट को टारगेट करना मेन फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है, उसको अच्छे से एनालाइज नहीं
नहीं किया, आपने बस एक रैंडम सी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपको नहीं पता कि वाक़ई ही इसकी डिमांड है, नहीं है, आप इस प्रोडक्ट को किस तरह से मज़ीद जो है वो उस पे काम करके उसके अंदर नए फीचर्स ऐड कर सकते हो, बिकॉज़ आपको ये सब कुछ कस्टमर के साथ डील करते हुए पता चलेगा ना। आप एक प्रोडक्ट को पहले हंट करते हैं, ठीक है? जिस तरह से हम लोग ई-कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, सेम यहाँ पर भी यही केस है। आपने पहले प्रोडक्ट को हंट करना है। प्रोडक्ट को हंट करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस होंगे, मुख्तलिफ़ क्यूरीज़ होंगी। आप किसी न किसी बंदे की स्ट्रेटजी को फ़ॉलो कर रहे होगे प्रोडक्ट को हंट करते हुए, तो वही सारा कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। लाइक आपने एक ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जहाँ पर कंपटीशन भी कम हो, वो डिमांड में भी हो और आप उसको ईज़िली सोर्स भी कर सकते हो, ठीक है? यानी आप उसको या आप खुद बना सकते हो या आप सोर्स कर सकते हो, 2 ही तरीके हैं ना आपके पास। तो ये चीज़, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जा सकते हो। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आपने अपने माइंड में रखनी है बिफोर सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है? So the questions are: what is your product? What does your product do? Does the product meet an unfilled need or provide a novel experience? What is your product's target audience? How is your product different from what others offer? ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की है वो है मोबाइल फ़ोन, और हमें पता है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कस्टमर जो है वो नए से नए मोबाइल फ़ोन जो है वो परचेज़ करते रहते हैं। जब एक मोबाइल फ़ोन आप परचेज़ करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल उस मोबाइल फ़ोन के साथ निकालेंगे, उसके बाद आप उसको सेल करके नया मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लेंगे। अब मोबाइल फ़ोन की भी ढेर सारी कंपनीज़ हैं और आप उनके अंदर किस तरह से स्टैंड कर सकते हो, आपने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें भी अब मैटर कर रही हैं। आपने कौन-कौन से जो फीचर्स हैं, उसकी डिस्प्ले क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कस्टमर क्या चीज़ उसमें चाह रहा है, इन सारी चीज़ों पे आपने फ़ोकस करते हुए अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर हम लोग एक आईफ़ोन का मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं या इन्फिनिक्स का मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं, सैमसंग का मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं, तो हर एक की अपनी-अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने-अपने फीचर्स हैं, जो कि उन्हें दूसरों से यूनिक बना रहे हैं। तो इसी तरह से आपकी प्रोडक्ट के अंदर भी कोई ना कोई ख़ास फीचर होना चाहिए। अगर हम लोग हुआवे, आईफ़ोन, सैमसंग इनके प्राइसेस को कंपेयर करें इन्फिनिक्स, वीवो, टेक्नो के साथ, तो आपको इनकी प्राइसेस जो है वो ज़्यादा लगेंगी। लाइक सैमसंग की प्रोडक्ट ज़्यादा महंगी होगी एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स, और उसके अंदर फीचर्स डिफरेंस भी आ जाएगा, उसकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ का भी डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हो। आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को देखना है, आपने देखना है कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मज़ीद जो है वो अच्छा बना सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं। तो जिन क्वेश्चंस पे आपने फ़ोकस करना है वो ये सब हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हुए राइट प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं, देन हम लोग मूव करेंगे प्राइस के ऊपर, ठीक है? कि आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, ठीक है? जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग कम्पेटिटिव प्राइस रख के सेल कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। लाइक आप उस प्रोडक्ट को कितने में बना रही हैं, ठीक है? क्या उसके ऊपर अदर कॉस्ट्स आ रही हैं, ठीक है? किस तरह से आपने एक राइट प्राइस जो है वो सेलेक्ट करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? इसके लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो टारगेट ऑडियंस को देखते हुए सेलेक्ट करनी है। लाइक अगर आप समझते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो 1000-2000 की चीज़ ईज़िली परचेज़ कर लेगी, तो फिर आपने उस तरह से उस प्रोडक्ट की प्राइस रख देनी है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू कंपैटिटर्स भी आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस चेक करनी है। अगर एक मार्केट है जहाँ पर एक आप कह लीजिए पानी की बॉटल ₹20 की मिल रही है, आपका कंपैटिटर जो है उसे ₹17 की दे रहा है, और हो सकता है कि एक और कंपैटिटर उसे ₹19 की दे रहा हो। यानी दरमियान में आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो एडजस्ट करनी है। आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को एलैबोरेट करना है ताकि कस्टमर जो है वो बाकियों की प्रोडक्ट छोड़ के आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करे। तो इसके लिए आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ लगानी है, जो कि अभी हम लोग एडवर्टाइज़मेंट के अंदर देखेंगे, जो कि है प्रमोशन। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एप्पल की प्रोडक्ट्स की, यानी आईफ़ोन की, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी कंपनीज़ के। तो यहाँ पर आईफ़ोन ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इस पर एक वीडियो जो है वो बनाई है ताकि आपको इस स्ट्रैटेजी की बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो आपने वो वीडियो ज़रूर वॉच करनी है। आपने देखना है कि किस तरह से आईफ़ोन जो है वो अपनी ऑडियंस को कवर कर रहा है, टारगेट कर रहा है, किस तरह से उसने अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इतनी ज़्यादा रखी है, और फिर भी लोग इतने ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने
करने के, तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। और यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो अपने माइंड में रखते हुए प्रोडक्ट की प्राइस को सिलेक्ट करना है। तो नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइस रेंज ऑफ योर प्रोडक्ट्स कंपेटिटर्स। नंबर 2, व्हाट इज़ द प्राइस रेंज ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। What price is too high for your audience and what price is too low? What price best fits your target market? ठीक है, आपने अपने कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट की प्राइस चेक कर लेनी है, अपनी टारगेट ऑडियंस को चेक करना है, ये चीज़ चेक करनी है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कितने रेंज तक जो है वो मोबाइल फ़ोन या फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ कर सकती है, और कौन सी प्राइस जो है वो बेस्ट फिट हो रही है मार्केट के अकॉर्डिंग और टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो वो आप लोगों ने फिर फाइनली सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद बात आती है प्लेस की। अब प्रोडक्ट भी जो है वो बन गई है, प्राइस भी आपने सेलेक्ट कर ली है, अब उस प्रोडक्ट को बेचना कहाँ पे है। तो ये मेन चीज़ है कि आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए राइट जगह का इंतखाब करना है कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, या आपने चेक करना है कि किन किन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आजकल की अगर हम लोग बात करें तो मोबाइल फ़ोन की आपको हर कंपनी की अपनी अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, ऑनलाइन भी वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, रिटेल स्टोर्स पे भी हो रही है उस प्रोडक्ट की सेलिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एथलेटिक शू डिज़ाइन किया है, अब आपने उसे सेल करना है, तो आप उसको कहाँ पर सेल करेंगे, आपने अपनी टारगेट मार्केट जो है वो किस तरह से सिलेक्ट करनी है। आप उसे शू स्टोर्स पर सेल कर सकते हैं, वहाँ पर आप एक स्पेशल कॉर्नर बना सकते हैं एथलेटिक शूज़ के नाम से, और वहाँ पर आप लोग एथलेटिक की जो सारी प्रोडक्ट्स हैं एथलेटिक शूज़ की, लाइक डिफरेंट उसकी वेरिएशंस हो सकती हैं ना उस प्रोडक्ट की, तो आपने वो वहाँ पर रख देनी है। ठीक है, लाइक आपने ऐसी जगह को सिलेक्ट करना है जहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ गुड्स हों, ताकि वहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब लोग विज़िट करें, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट परचेज़ करे होंगे, आपके शूज़ को भी चेक करेंगे। ठीक है, हो सकता है उन्हें पसंद आ जाए, वो वहाँ से आपका जो है वो शू भी परचेज़ कर लें। तो इस तरह से आपने अपनी जो टारगेट मार्केट है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक ऐसी प्लेस आपने सेलेक्ट करनी है जो कि मार्केटिंग मिक्स के अकॉर्डिंग बेस्ट फिट हो आपकी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, so the questions are, where will you sell your product? Number 2, where does your target audience shop? And number 3, what distribution channels are best to reach your target market? ठीक है, किस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं अगर आप लोग इन्हें यूज़ करें तो आपकी टारगेट मार्केट के लिए वो बेस्ट होंगे। कुछ लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे एड्स चला के भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, कुछ लोग फेसबुक के थ्रू अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कुछ लोग जो है वो सिर्फ व्हाट्सएप पर ही मार्केटिंग करके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर लेते हैं, लाइक वो स्टेटस लगाते हैं, एक से दूसरे ग्रुप्स में शेयर करते हैं, उन्होंने नेटवर्क बनाया होता है और अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से सेल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है। ठीक है, सो आपने अपने प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस एंड राइट प्राइस आपने अभी तक सेलेक्ट कर ली है। सो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास प्रमोशन। अब आपने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कहाँ कहाँ पे करना है, किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये वाला जो बंदा है ये आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक आप लोग किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, लाइक मैंने इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन को ही सर्च किया कि आजकल उनकी क्या प्राइस चल रही है, कौन सा लेटेस्ट मॉडल है, और किस तरह से आपने अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर ली है। तो आप देखेंगे कि आप अगर गूगल पे आपने सर्च किया है, आप यूट्यूब पर स्विच होते हो या आप इंस्टाग्राम पर स्विच होते हो, तो आपको उससे रिलेटेड एड्स नज़र आ रहे होंगे, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। हो सकता है कि आपने मोबाइल सर्च किया कीवर्ड, तो आपको अब सैमसंग की मोबाइल्स भी नज़र आ रही हैं, आपको आईफ़ोन के भी कमर्शियल्स आ रही हैं। तो इस तरह से आपका एक जो डाटा है वो उनके पास चला गया, अब आपको वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें और कमर्शियल्स जो हैं वो दिखाएँगे, ताकि उनकी भी वो चीज़ ज़ाया ना हो, लाइक वो भी पैसे खर्च कर रहे हैं ना एड्स वगैरह पर, तो वो उनके भी ज़ाया ना हो, कि बिकॉज़ एक ऐसा बंदा जो कि मोबाइल फ़ोन लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है और आप उसे बार-बार एड्स दिखाए जा रहे हैं, तो वो क्या आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करेगा? वो हरगिज़ प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेगा, बल्कि वो उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट चला जाएगा, और ऐसे में आपका वो ऐड जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो हमने अपनी ऑडियंस को इस तरह से टारगेट करना है, लाइक उसका पहले हमने चेक करना है कि वो किस-किस चीज़ को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है?
सो टारगेट ऑडियंस को इस तरह से सिलेक्ट करते हुए आपने जो है वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी है। लाइक आप अगर टीवी एड्स बना रहे हैं, मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है वो डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह से है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपकी प्राइस क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। So the questions related to product promotion are, what is the best time to reach your target audience? इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करने लगती हूँ यूट्यूब पर, तो मैं देखती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो किस किस टाइम यूट्यूब को जो है वो चेक कर रही होती है, वहाँ पे वीडियोस वॉच कर रही है, या किस टाइम वो ऑनलाइन है और किस टाइम बेसिकली वो स्टडी करने जा रही है। ये सारी एनालिटिक्स जो है वो मुझे यूट्यूब प्रोवाइड करता है। तो वहाँ से देखते हुए मैं अपनी वीडियो का टाइम सेलेक्ट करती हूँ कि इस टाइम पे मैंने अपनी वीडियो को अपलोड करना है, ताकि मुझे अच्छे जो है वो व्यूज़ मिले या अच्छा रिएक्शन मिले, और वाक़ई ही जो काम मैं कर रही हूँ, लाइक जो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, तो वाक़ई ही उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है? तो ये इस तरह से आपने जो है बेस्ट टाइम जो है वो सेलेक्ट करना है। और व्हाट मार्केटिंग चैनल्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर योर टारगेट ऑडियंस? What marketing messages would most resonate with your target audience? What advertising approaches are most persuasive to your target audience? ठीक है, किस तरह की अप्रोच अगर आप यूज़ करेंगे तो वाकई ही आप अपनी टारगेट ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं। लाइक आप अगर देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके ज़रिए या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनके ज़रिए जो है बहुत सी कंपनीज़ अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करवा रही होती हैं, बिकॉज़ लोग उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, उनके बताए हुए तरीकों को फॉलो कर रही हैं, ठीक है? लाइक वो अगर कह दें कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, तो आप एक दफ़ा तो लाज़मी उसे ट्राई करेंगे। तो इस तरह से आपका भी बेनिफिट हो रहा है, लाइक आपको पता चल रहा है कि राइट प्रोडक्ट कौन-सी है, और जो है वो कंपनीज़ को भी पता चल रहा है कि इस बंदे के इस तरह के फॉलोअर्स हैं, अगर मैं इसको देती हूँ ये प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए या इसकी एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए, तो मुझे वाक़ई इसका फ़ायदा होगा। सो इस तरह से जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। सो मेरा मेन फोकस स्लाइड्स में क्वेश्चंस थे, बिकॉज़ अगर ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को एज़ अ हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं अपनी क्वेश्चन के आंसर करते हुए, और आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि लाइक आप इन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए मज़ीद अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स दे सकते हैं। सो आपने इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। आई होप कि आपको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग की समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड दिस, पुट इट इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग!